कांग्रेस नेता राजकुमार धनोरा, जो पिछले 16 महीने से जेल में बंद थे, अब जमानत पर रिहा हो गए हैं। बता दे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की। जमानत का मुख्य आधार उनके खिलाफ दर्ज मामले में विचारण में समय लगना बताया गया। वही धनोरा पर आरोप है कि उन्होंने राहतगढ़ जनपद पंचायत के सरपंच रहते हुए मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में धांधली की थी, जिसके बाद राहतगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। वही वे अगस्त 2023 से केंद्रीय जेल सागर में बंद थे और जेल में दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाते हुए सागर जिला न्यायालय से भोपाल जेल ट्रांसफर हो गए थे। बताया जा रहा है कि उन्हें एक अन्य गबन मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। सागर में वन विभाग की टीम ने भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के घर से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू किए हैं। वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मगरमच्छ को मेडिकल जांच के बाद किसी डैम में छोड़ा जाएगा। बता दे कि इससे पहले आयकर विभाग ने सागर में भाजपा नेता और बीड़ी कारोबारी राजेश केशरवानी के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि छापे में राठौर के घर से 14 किलो सोना और 3 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। जांच में राठौर के कंस्ट्रक्शन और बीड़ी कारोबार में भी भागीदारी सामने आई है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो वही सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह वार्ड में शिक्षक के सूने मकान में चोरी की घटना घटी। फरियादी मनोज यादव, जो गढ़ौली खुर्द में शिक्षक हैं, वो इंदौर इलाज के लिए गए थे और घर पर कोई नहीं था। तभी उनके बड़े भाई महेश ने फोन कर बताया कि घर का ताला टूटा है और सामान फैला पड़ा है। वही घर पहुंचने पर मनोज ने पाया कि अलमारी, पेटी और पलंग के ताले टूटे हुए थे और सोने चांदी के गहने और 8,000 रुपए गायब थे। वही पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और एफएसएल टीम से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो वही उमरिया जिले के एक गांव में मामा की शादी कराने के नाम पर भांजे सहित 3 लोगों ने एक लड़की को धोखा दिया। शादी तय कराने वाले ने मामा की जगह पर भांजे को दिखाकर लड़की को शादी के लिए राजी किया और 5,000 रुपए लेकर लड़की को उनके साथ भेज दिया। अहमदाबाद एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान लड़की को यह साजिश पता चली और उसने डायल 100 पर फोन कर मदद मांगी। सूचना मिलने पर डायल 100 के स्टाफ ने जीआरपी की मदद से लड़की को ट्रेन से उतार लिया। शिवराज और श्रीराम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मामा राजू फरार हो गया। जीआरपी मामले की जांच कर रही है। तो वही खुरई बीना रोड पर स्थित कोहा गांव के पास गुरुवार शाम को एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आकाश और उसकी मां किस्सू बाइक से यात्रा कर रहे थे, तभी सड़क पर अचानक जंगली सुअर आ गया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और गिरने से दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को खुरई सिविल अस्पताल भेजा। वही इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई, जबकि उसकी मां को गंभीर हालत में सागर रेफर कर दिया गया। वही शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो वही सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ पथरिया तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत चल रहे परीक्षण और जांच शिविरों का जायजा लिया और स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन किया। सीबीएमओ डॉक्टर शशिकांत पटेल ने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद कमिश्नर डॉक्टर रावत ने दमोह जिले के ग्राम तिदौनी में गौशाला की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और गायों को गुड़ खिलाया। उन्होंने आंगनबाड़ी भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम निकेत चौरसिया, सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी सहित स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। तो वही देवरी के जैतपुर कोपरा नदी तट पर आयोजित श्री राम कथा में भाजपा युवा नेता अविराज सिंह ने कथा का श्रवण किया।
कथा व्यास महंत श्री विपिन बिहारी दास महाराज के श्रीमुख से हो रही कथा में अविराज सिंह ने भगवान श्री राम के नाम और उनके उच्च आदर्शों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्री राम का नाम अज्ञान और अहंकार को नष्ट करता है और उनके जीवन से हमें धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वहीं अविराज सिंह ने श्री राम कथा के आयोजकों को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज के समग्र कल्याण के लिए होते हैं। वहीं उन्होंने विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास की सराहना की। तो वही सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मध्य प्रदेश पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी पद पर भगत सिंह लोधी के मनोनयन पर उनके निवास पहुंचकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने भगत सिंह लोधी को पुष्पमाला, शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर कैलाश चौरसिया, मनोज चौरसिया, सुनील भदौरिया, हेमंत यादव, आर.के. वैद्य और विनय मिश्रा जी भी उपस्थित रहे। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन ने इस मौके पर लोधी जी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आगामी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। यह सम्मान समारोह समाज में योग और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। तो वही सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने कलेक्टर कार्यालय में शाला त्यागी बालिकाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग रेडीमेड गारमेंट्स के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, डिप्टी कमिश्नर विनय द्विवेदी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वही कमिश्नर डॉक्टर रावत ने बालिकाओं को शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर कोचर ने बालिकाओं की जरूरतों को नोट करने और उन्हें मदद देने की बात कही। महिला बाल विकास विभाग द्वारा 40 बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वे आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित हुईं। तो वही कलेक्टर संदीप जियार ने सीएम राइज विद्यालय गांडोला जागीर खुरई के भवन निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यालय निर्माण में किसी भी वृक्ष को न काटा जाए और फलदार पौधों का रोपण किया जाए। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को समय समय पर निर्माण कार्य का अवलोकन करने और सुझाव देने की बात की। कलेक्टर ने शौचालयों, विद्युत लाइन, टाइल्स की गुणवत्ता और पीने के पानी की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त प्रकाश हो और कक्षाओं में व्हाइट टाइल्स लगाए जाएं। इसके साथ ही भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा में पूरा करने की दिशा में अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ विवेक केबी, एसडीएम रवि श्रीवास्तव और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन भी मौजूद थे। तो वही सागर संभाग के संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने ग्राम भौरासा पथरिया में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और डिप्टी कमिश्नर विनय द्विवेदी भी उपस्थित थे। ग्रामीणों ने भूमि, कूप निर्माण और मकान गिरने से संबंधित समस्याएं उठाई, जिनका समाधान तत्काल किया गया। वही शिविर में टीबी मरीजों के लिए एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध थी, जिससे 20 मरीजों की जांच की गई और संभागायुक्त ने अधिकारियों से सभी मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowwares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowwares और wallpaper के साथ।
स्टोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।